तो अब मैं आ चुका हूँ अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आज मैंने कोई भी ट्रेड नहीं लिया है। यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो पोजीशन पे, ठीक है, 0 है। आज मैंने ट्रेड नहीं लिया क्योंकि अगर आप देखोगे तो 3 दिनों से मुझे कंटिन्यू लॉस हुआ था, तो इसलिए मैंने आज सोचा आज थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और मार्केट को अच्छे से एनालाइज करते हैं और फिर आगे का प्लान करेंगे, ठीक है। इसीलिए मैंने आज कोई भी ट्रेड नहीं लिया है और अभी सिर्फ मैं निफ्टी में ही फोकस करने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी मैं बैंक निफ्टी में नहीं ट्रेड लूंगा। और यहाँ पर बैंक निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है और यहाँ पर निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो निफ्टी में मैंने आज कैसे एनालाइज किया मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहले कल का ट्रेंड, सॉरी परसों का ट्रेंड क्या था, एक डाउन ट्रेंड था, एक अच्छा खासा मतलब एक बड़ा मूव मिला था डाउन्स के लिए। तो जब भी एक बड़ा मूव अगर मिलता है, अगले दिन रिवर्स कर रहा है, अगर आप इसको पिछले टाइम से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो एक बड़ा मूव डाउन साइड के लिए आया, अगले दिन रिवर्स कर गया। एक थोड़ा सा बड़ा छोटा ही मूव मिला लेकिन वन साइड मूव मिला, अगले दिन रिवर्स कर गया। एक बड़ा मूव डाउन साइड का मिला, अगले दिन रिवर्स कर गया। तो इस तरीके से मार्केट मूव कर रहा था कुछ 5-6 दिनों से, ठीक है। तो यहाँ पर भी वैसे ही हुआ, एक बड़ा मूव मिला और यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस जो हुआ था हिट, आपको बताइए इस दिनों में, तो ये रिवर्स कर गया। तो यहाँ पर यही आता है, अगर आज मार्केट इस लेवल पे ओपन हो रहा है, एक सस्ट मतलब अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, कल की क्लोजिंग यहाँ पर थी, अगर फ्लैट ओपन हो रहा है, अपसाइड अगर जाना है तो सभी के एसएल कहाँ पर होंगे, इस लेवल के ऊपर होंगे, ठीक है। अगर किसी ने यहाँ पर डाउन साइड के ट्रेड लिए है, ठीक है, बड़े प्लेयर्स ने भी अगर लिए होंगे, तो यहाँ पर इन सभी के एसएल कहाँ पर होंगे, सेलर्स के यहाँ पर होंगे, इस लेवल पे होंगे। तो अगर ये लेवल निकलता है थोड़ी देर मार्केट सस्टेन होने के बाद, ठीक है, सस्टेन अगर फ्लैट ओपन हो रहा है इस लेवल पे, अगर सस्टेन करता है और फिर अगर ब्रेकआउट करता है इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, तो ये एक अच्छा खासा हमारा टारगेट के लिए मिल सकता था। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, फर्स्ट कैंडल में यहाँ पर ब्रेकआउट गया, ठीक है। फर्स्ट कैंडल में इसने ब्रेकआउट किया, ये फर्स्ट कैंडल आपको दिख रही थी ग्रीन कैंडल, फर्स्ट कैंडल ने ब्रेकआउट किया, ऊपर क्लोजिंग किया। तो फर्स्ट कैंडल में हम कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ, मैं कभी भी ट्रेड नहीं करता हूँ, क्योंकि फर्स्ट कैंडल में कैसे फेक ब्रेकआउट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो फर्स्ट कैंडल में ब्रेकआउट किया, क्लोजिंग भी किया, तो फेक ब्रेकआउट हुआ, मार्केट डाउन साइड के लिए आ गया। तो यहाँ पर अगर मेरा साइकोलॉजी क्या था यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। कल का ट्रेंड क्या था, कल का ट्रेंड एक अप ट्रेंड था। तो आज के अगर मुझे रिवर्सल ट्रेड लेना है, यानी कि कल के ट्रेंड से रिवर्सल, डाउन साइड का ट्रेंड, कल का ट्रेंड अप ट्रेंड था, आज अगर मुझे रिवर्सल ट्रेड लेना है डाउन साइड का, तो मुझे कंफर्मेशन चाहिए और कंफर्मेशन मुझे मिलेगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे सबसे पहले मेजर सपोर्ट लेवल कहाँ पर था, ये लेवल पर था। अगर मुझे डाउन साइड का ट्रेड लेना है तो अगर इसे 15 मिनट में देखोगे ना, तो इसे 15 मिनट में करता हूँ सबसे पहले, हाँ। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये लेवल, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूँ कौन सा लेवल, ये देखो ये लेवल, ठीक है। यहाँ पर इस लेवल के नीचे जब मार्केट आएगा तभी एक डाउन साइड का मूव अच्छा खासा आएगा। लेकिन यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग चाहिए। अगर इसे मैं क्लोजिंग के बाद करता हूँ तो सबसे पहले सपोर्ट लेवल तो इसका यहाँ है, पिक यहाँ पर है, यहाँ पर इसका सपोर्ट लेवल है, इस स्विंग का, ठीक है। इस स्विंग का सपोर्ट लेवल यहाँ पर है। तो मेजर सपोर्ट लेवल डाउन साइड के लिए अगर आ रहा है तो ये लेवल को ब्रेकडाउन करना चाहिए और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, अभी 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, क्योंकि मुझे अगेंस्ट जाना है ट्रेंड के। कल का ट्रेंड अप ट्रेंड था, अगर मुझे अप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहा है, डाउन साइड का ट्रेंड लेना है आज के दिन, तो मुझे यहाँ पर कंफर्मेशन चाहिए। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मुझे क्लोजिंग चाहिए, कौन से भी लेवल के बाद, क्योंकि अगर मुझे ये लेवल के बाद ट्रेड लेना है डाउन साइड को, तो यहाँ पर मुझे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग चाहिए। तो क्लोजिंग अगर आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर मिली है, कम से कम अगर यहीं पर कंफर्मेशन मिलता तो एक टारगेट हमारा यहाँ तक अचीव हो जाता। लेकिन बहुत ज़्यादा दूर होने के बाद यहाँ पर क्लोजिंग मिला है, तो ये कंफर्मेशन नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, ठीक है। ये एक था। और अगर आप इसे देखोगे फिर से मैं इसे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखाता हूँ, और ये लेवल था, मैं आपको जैसे कि बता रहा था, ये था वो लेवल। जैसे कि ये स्विंग है एक, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो इस स्विंग को मार्केट ने ब्रेक करना चाहिए, तभी एक अच्छा मूव आएगा डाउन साइड के लिए। आया भी, नो डाउट आया, लेकिन तो इस लेवल का ब्रेकडाउन किस कैंडल ने दिया, इस कैंडल ने दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो एक हैमर कैंडल अप साइड के लिए बनी है, रेड कैंडल, इस कैंडल ने दिया। तो इसने क्या किया, ब्रेकडाउन दिया, ठीक है, डाउन साइड आया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर के साइड दे दिया, इस लेवल के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं रनिंग में चले जाता तो मुझे यहाँ पर लॉस हो जाता। तो मैंने जैसे कि बताया आपको, अगर मैं ट्रेंड के साथ जा रहा हूँ तो वहां पर मैं क्लोजिंग के बाद ट्रेड ले सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है तो मुझे कम से कम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग की जरूरत है, तभी मैं यहाँ पर ट्रेड लेने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो इस लेवल को ब्रेकडाउन तो किया, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर लेवल को किया। अगर यहाँ पर इस लेवल पर अगर क्लोजिंग मिलता 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर इस लेवल पर अगर मुझे क्लोजिंग मिलता, तब मैं यहाँ तक का टारगेट रखता, जो कि डे लो का था। ये डे लो है, यहाँ तक अगर मैं ले रहा हूँ रेट, तो डे लो का मेरा टारगेट रहेगा।
आया, नो डाउट मार्केट यहाँ तक आया, लेकिन यहाँ पर अगर क्लोजिंग मिलता तभी मुझे अच्छा खासा मूव मिलता। अगर मैं यहाँ पर ट्रेड भी ले रहा हूँ तो मार्केट तुरंत यहाँ से रिवर्स हो गया, क्लोजिंग के बाद भी ट्रेड ले रहा हूँ तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम भी यहीं पर क्लोजिंग मिला है। यहाँ पर के बाद में अगर ट्रेड ले रहा हूँ तो यहाँ पर सबसे पहले स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखोगे आप क्लोजिंग के बाद अगर मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ शॉर्ट पोजीशन, 1 मिनट, हाँ यहाँ पर अगर देखोगे तो क्लोजिंग के बाद अगर मैं ट्रेड लेने की कोशिश करूँगा, स्टॉप लॉस आप सोच सकते हो यहाँ तक तो मुझे कम से कम स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा, राइट। स्टॉप लॉस आप देख सकते हो कितना बड़ा लग जाएगा और टारगेट उससे कम ही मुझे मिलने वाला है। यहाँ अगर आप देखोगे यहाँ पर तक का स्टॉप लॉस लगाऊंगा तो 44 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस है और टारगेट आप देख सकते हो 45 का है, तो 1:1 का टारगेट है और रिवर्स भी है, तो थोड़ा सा रिस्की मुझे यहाँ पर लग रहा था, इसीलिए मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, इसीलिए ठीक है, तो ये ट्रेड मैंने अवॉइड किया। सेकेंड, उसके बाद अगर मुझे ट्रेंड के अगेंस्ट जाना है, कल की जैसे कि मैंने आपको बताया, कल का ट्रेंड अब तक डाउन साइड के लिए अगर मुझे जाना है आज के दिन, तो ये ट्रेंड तो मिस हो गया, यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिला इसीलिए। उसके बाद डे लो के बाद मुझे ट्रेड लेना है, अगर डे लो के बाद मुझे यहाँ पर क्लोजिंग मिलता है तब मैं डाउन साइड के लिए जाऊंगा, लेकिन 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम तो क्लोजिंग मिला है इस लेवल के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर क्लोजिंग मिला है, लेकिन सेकंड कैंडल ने इसने फेक ब्रेकडाउन करके मार्केट ने अपसाइड मूव कर दिया। अगर मैं यहाँ पर सिर्फ 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखता और मैं यहाँ पर ट्रेड ले लेता तो यहाँ पर मुझे लॉस हो जाता, लेकिन मैंने यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसको, यहाँ पर मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो ये कैंडल है, वो ब्रेकडाउन किया, क्लोजिंग नहीं किया, इसके ऊपर क्लोजिंग किया, मार्केट रिवर्स कर गया। यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मार्केट ने क्लोज किया यहाँ पर इस लेवल पर, ठीक है, यहाँ पर इस लेवल के नीचे यहाँ पर क्लोजिंग किया और यहाँ पर मेरा ट्रेड बनता था और मेरा टारगेट कम से कम ये था, लेकिन 40 पॉइंट के बाद मैं ट्रेल करता हूँ आपको पता है, तो यहाँ पर आराम से 40 पॉइंट मिल गए पॉइंट्स में। अगर आप देखोगे प्रीमियम में तो इसी कैंडल में 40 पॉइंट मिल गए, ठीक है। इसे फिर से मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर शिफ्ट करता हूँ तो आपको पता चल गया होगा कि इस लेवल के बाद मार्केट ने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर क्लोजिंग मिलाई यहाँ पर, ठीक है। तो सेकंड कैंडल मेरा मतलब टारगेट यहाँ पर बनता और मेरा यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 से ज़्यादा मिलता, तभी मैं यहाँ पर ट्रेड लेता। शॉर्ट पोजीशन आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर क्लोजिंग मिला है, यहाँ पर अगर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो स्टॉप लॉस मेरा कहाँ पर बनता है, यहाँ पर बनता है 24 पॉइंट्स का, और टारगेट मेरा कहाँ तक मैं लगा सकता हूँ, यहाँ तक मेरा टारगेट हो सकता था 75 पॉइंट्स का। यहाँ पर आप देखो तो प्रीवियस स्विंग पे अगर आप देखोगे तो यहाँ तक का मार्केट एक स्टॉप लॉस यानी कि सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर आप देखो तो एक सपोर्ट लेवल है, इसीलिए मैंने यहाँ पर टारगेट रखा था। मतलब लिया नहीं है ट्रेड, मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से मार्केट अगर मूव करता है तो मैं कैसे ट्रेड लेता, ठीक है। तो अगर आज मैं ट्रेड लेता तो इस तरीके से लेता, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं ट्रेड लेता और मेरा टारगेट यहाँ पर 75 पॉइंट्स का 1:3 से ज़्यादा यहाँ पर टारगेट मिल सकता है, तो मुझे यहाँ पर कम से कम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अगर ज़्यादा मिल रहा है तभी मैं ट्रेड लेने के लिए जाऊँगा। अगर मुझे यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर कम मिल रहा था, 1:1 का ही लॉस होता तो भी 40 पॉइंट का था स्टॉप, अगर टारगेट मिलता तब भी 40 पॉइंट का, तो वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैच नहीं कर रहा था, इसीलिए मैंने ये ट्रेड मिस कर दिया। मिस मतलब लिया नहीं ट्रेड ये, ठीक है। और ये ट्रेड मैं आपको समझा रहा था कि किस तरीके मुझे ऑब्जर्व करना था आज मार्केट कैसे मूव करेगा, क्योंकि पिछले दिन अगर मैंने 2-3 दिनों से लॉस किया है तो थोड़ा सा मैं अवॉइड करूंगा ट्रेडिंग और मेन फोकस करूंगा सीखने में किस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है। ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।